परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, विश्वास योग्य है। उसने अभी तक हम सबको संभाला, चलाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। थोड़ी देर परमेश्वर का वचन है जो हम मनन करेंगे। और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है, सीखना और पीछे चलना। मतलब हमें परमेश्वर के वचन को सीखकर प्रभु के पीछे हमें चलना है। उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम मत्ती की किताब उसकी 11 अध्याय और 28 आयत और 29 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 28 में और 29 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मतलब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि मेरा जो विषय है वो ये है, सीखना और यीशु के पीछे चलना। हमें सबसे पहले सीखना है। जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वो हमें सीखना है। हम लोग कई बार देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सीख लिया, लेकिन हमारा मसीह जीवन जो है निरंतर सीखना, अभ्यास करना और यीशु के पीछे चलने वाला एक जीवन होना है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि मुझसे सीखो। जब हम फौज में देखते हैं, एक सिपाही होता है, तो जब उसको बोलते हैं दाएं मुड़ और बाएं मुड़, तो वो वैसा ही करता है, दाएं बाएं ऐसा ही करता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो है सीखना है। सीखकर हमें जो है अभ्यास करना है और यीशु के पीछे चलना है। सीखना है, अभ्यास करना है और यीशु के पीछे हमें चलना है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हम जैसे हमारा बायां पैर है वैसे ही हम दायां पैर रखेंगे, दाएं बाएं हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सीखना है। जैसा प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि मुझसे सीखो। हमें परमेश्वर से सीखना है और उसके बाद जैसा मैंने बताया था, यीशु के पीछे हमें चलना है। उसके लिए परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे मरकुस की किताब उसकी 1 अध्याय और 16 और 17 आयत में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। 17 आयत कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यहाँ पर प्रभु ने कुछ अपने चेलों को देखा जो झील में जाल डाल रहे थे और मछलियों को वो पकड़ रहे थे, क्योंकि उनका कारोबार था मछलियों को पकड़ना। वो डेली जो है झील पर जाते थे, मछली पकड़ते थे और वापस अपने घर पर वो आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है आज जब यीशु मसीह उनसे मिला तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। जब हम यीशु के पीछे चलने लग जाएंगे, आज भले ही हम कुछ भी हो, हमारा जीवन चाहे जो भी हो, लेकिन जब हम यीशु के पीछे चलने लग जाएंगे हमें अपनी असल बुलाहट का पता चल जाएगा। यहाँ अभी तक इन लोगों को अपनी बुलाहट का पता नहीं था। ये लोग सिर्फ जाते थे, जाल डालते थे, मछली पकड़ते थे और वापस है जो ये आ जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह यहाँ पर आया, उसने कहा कि मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मतलब मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। हर एक प्रेरित और सिखाने वाला मनुष्यों को पकड़ने वाला होता है। मतलब मनुष्यों को हमें सिखाना है। जैसे मैंने बताया कि हमें सीखना है, अभ्यास करना है, यीशु के पीछे चलना, फिर दूसरे लोगों को हमें है जो सिखाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि झील पर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मछुए होंगे, लेकिन प्रभु ने केवल 4 लोगों को ही बुलाया। और वो 4 कौन से हैं? अंद्रियास और जो है याकूब, यूहन्ना और जो है हम यहाँ पर देखते हैं उन चेलों के बारे में कि यहाँ पर सिर्फ 4 चेलों को है जो बुलाया, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा कुछ काम करना चाहता था। परमेश्वर सबसे बुलाने से पहले उन सबके हृदय को देखता है कि ये मेरा कार्य कर सकता है। तब है यीशु उन्हें बुलाता और कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। परमेश्वर उनकी असली बुलाहट को जानता था, लेकिन उनको
अपनी बुलाहट के बारे में पता नहीं था। पतरस के विषय में भी हम देखें, पतरस भी अपने आप को एक मामूली जो मछुआ समझता था, मछली पकड़ने वाला समझता था, लेकिन वो असल में क्या है, वो असल में क्या है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह जानता था। इसलिए उसने कहा कि मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। इसलिए यीशु कहता है कि मेरे पीछे चलो। आज हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, यीशु मसीह के वचन सीखकर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि हमारी असली बुलाहट को परमेश्वर जानता है। और जब हमें अपनी बुलाहट का पता चल जाता है तो हमें परमेश्वर के कार्य को जो हमें करना है। और परमेश्वर ने हमें अनेक प्रकार के दान और वरदान दिए हुए हैं। उन दान वरदानों को हमें अपने जीवन में प्राप्त कर कर परमेश्वर की सेवा के लिए हमें लगाना है। हम लोग सेवकाई में देखते हैं कुछ दान वरदान हमें जो है दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दान वरदान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हमारे शरीर में सभी अंग है, कुछ अंग हमें दिखाई देते हैं लेकिन कुछ अंग जो है हमें दिखाई नहीं देते। हम जो है हम अपने हाथ को देख सकते हैं, आईने में हम अपने चेहरे को देख सकते हैं, अपने नाक को देख सकते हैं, आंख को देख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो हमारी शरीर के अंग है, जैसे हमारा लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारा हार्ट हो गया, हम उनको देख नहीं सकते। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें अपने दान वरदानों से है जो भरा है। परमेश्वर ने हर एक को अपने दान वरदान दिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, परमेश्वर अपने दान वरदानों से हमें भरेगा। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रभु ने अपने चेलों को जब प्रेरित कहकर बुलाया तो उन्हें दान वरदान भी है जो दिए हैं। इसलिए हमें उसके दान वरदानों को प्राप्त कर कर यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यीशु मसीह का वचन लूका की किताब में भी कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप पे से वो इनकार करे। मतलब जो हमारी मैं है उस मैं को हमें खत्म करना है, अपने आप का हमें इनकार करना है, अपनी इच्छाओं को हमें मारना है और यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो प्रभु कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लूका की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राण बचाता है वो उसे खोता है, और जो अपने प्राणों को खोता है मेरे लिए वो उसे बचाता है। इसलिए हमें यीशु मसीह के पीछे है जो चलना है और यीशु मसीह के वचनों को हमें सीखना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने यहाँ पर अपने कुछ जो है चेलों को बुलाया, क्योंकि परमेश्वर है उनकी असल बुलाहट को जानता था। आज हमें अपनी बुलाहट का पता नहीं होगा कि प्रभु ने मेरी क्या बुलाहट है और परमेश्वर ने किस कार्य के लिए हमें मुझे जो है बुलाया है। मूसा के बारे में हम जब देखते हैं, मूसा को भी अपने बुलाहट के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे बुलाया तो उसे अपनी बुलाहट का पता है जो चल गया। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को अपनी बुलाहट का पता नहीं है, परमेश्वर ने आपको जो दान वरदान दिए हैं उन दान वरदानों के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, तो आज प्रार्थना कीजिएगा और सीख कर यीशु मसीह के पीछे है जो चलिएगा। हमें सीखना है, हमें नकल नहीं करनी, हमें सीखना है। आज सेवकाई के क्षेत्र में हम देखते हैं कुछ लोग दूसरों की नकल करते हैं। परमेश्वर ने सबको अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। किसी को जो है किसी प्रकार का वरदान दिया है, किसी को और प्रकार का वरदान दिया, लेकिन हम किसी दूसरे को देखकर हम नकल करते हैं। इसलिए हमें नकल नहीं करना है। अगर हम नकल करेंगे तो परमेश्वर जैसा हमें बनाना चाहता है हम वैसे बन नहीं पाएंगे। हम अपनी बनावट में ही जो परमेश्वर में बनाना चाहता हम खुद बाधा जो है बन जाएंगे। क्योंकि जब कुम्हार एक बर्तन को बनाता है तो वो सबको अलग अलग जो है ढालता है, अलग अलग बनाता है। इसलिए हमें भी जो है परमेश्वर ने अलग बनाया है, सबसे अलग परमेश्वर ने हमें बनाया है और एक अलग सेवकाई हमें दी है। इसलिए हमें किसी दूसरे की सेवकाई की नकल कर कर वैसे ही हमें नहीं बनना है। जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है वैसा हमें बनना है। हमें परमेश्वर के सामने समर्पण करना है कि परमेश्वर जैसा मुझे तू बनाना चाहता है वैसा प्रभु तू मुझे बना। और हमें निरंतर सीखना है। हमारा मसीह जीवन जो है निरंतर सीखने का जीवन है। हम चाहे कितना भी सीख जाए फिर भी हमें परमेश्वर से हमें सीखना है और परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मुझे और सिखा, परमेश्वर मुझे और सिखा। परमेश्वर है जो हमें सिखाता है, इसलिए हमें प्रभु के सम्मुख आकर सीखना है और प्रार्थना करनी है कि हम परमेश्वर के पीछे चल सके।
इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो ये आज इस संदेश के लिए, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जैसा कि प्रभु जी हमने तेरे वचन से प्रभु जी हालेलुया जाना, सीखाना और प्रभु तेरे पीछे चलना। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबका जीवन प्रभु जी एक सीखने वाला जीवन और तेरे पीछे चलने वाला जीवन प्रभु जी बन जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबके लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे आशीष मांगता हूँ। सबके जीवन में अपना काम कर, अनुग्रह कर प्रभु, तेरी दया कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद। आपने विनती सुनी उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।